मेरी माँ और मेरे फूफा जी के बीच में अवैध संबंध बन गए थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ वो सब करते थे। मैं बिल्कुल छोटी थी, तो इन सब की मुझे समझ जरा भी नहीं थी और मुझे बच्ची समझकर वो मेरे सामने ही अपने कपड़े उतार कर संबंध बनाना शुरू कर देते। एक दिन वो संबंध बना रहे थे, तभी मैंने देखा कि मेरी माँ तो उनके दोस्तों, मेरा नाम सानवी है। मैं अपने माता-पिता की इकलौती संतान थी। मेरी माँ की शादी के 2 साल बाद ही मैं पैदा हो गई थी। जब मैं 1 साल की हुई तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरे दादा-दादी तो मेरे पिताजी के बचपन में ही गुजर गए थे। तब से मेरे पिताजी और मेरी बुआ जी 2 ही घर पर रहते थे। मेरी बुआ मेरे पिताजी से छोटी थीं। उनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी और मेरे जन्म के 1 साल बाद ही पिताजी की मौत हो गई, तो सारी ज़िम्मेदारी मेरी माँ के ऊपर ही आ चुकी थी। अब वह दूसरी शादी भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनके मैं एक छोटी-सी बच्ची थी। उन्होंने मेरे फ्यूचर की काफ़ी चिंता की। उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने दूसरी शादी कर ली, तो उनका दूसरा पति पता नहीं मुझे प्यार दे पाएगा या नहीं। इसलिए वह मेरे बारे में सोचकर दूसरी शादी करने से मना करती रहीं और परिवार वालों ने भी उनके साथ ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की और वैसे भी मेरे पिताजी को काफ़ी ज़मीन जायदाद आती थी। वह अमीर ख़ानदान से थे, इसलिए मेरी माँ ने मेरे पिताजी का सारा कारोबार अपने आप सँभाल लिया। अब मेरी बुआ की भी शादी की काफ़ी उम्र हो चली थी, इसलिए मेरी बुआ की शादी के लिए भी माँ ने लड़का देखना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद मेरी बुआ के लिए एक अच्छा लड़का मिल गया और मेरी बुआ का रिश्ता तय कर दिया गया। मेरे फूफा जी एक अच्छी नौकरी करते थे और उन्हें भी धन दौलत की कमी नहीं थी। मेरी माँ ने मेरी बुआ के लिए एक ऐसा लड़का तलाश किया था जो मेरी बुआ को उम्र भर खुश रखे और मेरी माँ की पसंद से मेरी बुआ भी काफ़ी खुश थीं। वह अक्सर माँ से कहती थीं कि आप भी मेरे भैया से कम नहीं हो। जिस तरह का वह मेरे लिए सोचते थे, आप भी मेरे लिए वही सोचती हो। मेरी माँ ने खूब मेहनत की और मेरे पिताजी के कारोबार को आगे बढ़ा लिया। अब मेरी बुआ जी की शादी के दिन भी नज़दीक आ रहे थे, इसलिए घर में सारी तैयारियां होनी शुरू हो गई थीं। मेरी बुआ जी की जो इच्छा थी, वो मेरी माँ वही उनके लिए कर रही थी। उन्हें किसी भी चीज़ की कमी ना आए, इसलिए मेरी माँ उनके हर एक पसंद को नज़रों के सामने रख रही थी। खैर ऐसे ही दिन निकलते गए और मेरी बुआ की शादी हो गई। अब मैं पूरी 2 साल की हो चुकी थी। अब मेरी पढ़ाई-लिखाई भी मेरी माँ को फ़िक्र होने लगी। तभी मेरी माँ ने कहा कि एक बार तो गाँव के स्कूल से ही इसे पढ़ाई-लिखाई करवा देंगे और उसके बाद कोई अच्छा स्कूल देखकर इसका एडमिशन करवा देंगे। फिर ऐसे ही दिन निकलते गए। अब धीरे-धीरे मेरी उम्र होती जा रही थी। अब मैं पूरी 8 साल की हो चुकी थी और मेरे बुआ जी के भी 2 बच्चे हो चुके थे। वह दोनों ही लड़के थे। अब मेरी बुआ और फूफा जी अक्सर हमारे घर पर आते हैं और काफ़ी दिनों तक रहते थे, क्योंकि हमारे घर में मैं और मेरी माँ सिर्फ 2 ही लोग रहते थे। मेरी माँ के पास मेरी बुआ आती ही रहती थीं, तो उनके साथ फूफा जी भी आ जाते थे। लेकिन गजब तो तब हो गया जब मेरे फूफा जी और मेरी माँ का अफेयर शुरू हो गया। अब मेरी बुआ जी जिस दिन मेरे फूफा जी के साथ में नहीं आती, उस दिन मेरे फूफा जी माँ को बंद कमरे में ले जाते और उनके साथ वह सब करते। मैं बिल्कुल बच्ची थी, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं थी, लेकिन यह सब गलत ही था और मैं बच्ची हूँ यह जानकर वह लोग तो मेरे सामने ही शुरू हो जाते थे। उन्हें कोई भी शर्म हया नहीं थी। मुझे अपनी माँ पर काफ़ी गुस्सा आता था कि यह सब गलत है। मेरी माँ मेरे पिताजी की इज्जत को मिट्टी में मिला रही हैं, लेकिन मैं बच्ची थी, कर भी क्या सकती थी। अब धीरे-धीरे उन लोगों का संबंध तो और गहरा होना शुरू हो गया। एक रोज़ जब वह दोनों बैठे थे, तो मैंने सुना कि मेरे फूफा जी बोल रहे थे कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूँगा और उसके बाद आपसे शादी कर लूँगा। तभी मेरी माँ ने कहा कि नहीं, नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, यह तो सरासर गलत हो जाएगा और वैसे भी इसकी बुआ की नज़रों में फिर मेरी भी इज़्ज़त मिट्टी में ही मिल जाएगी और यह मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है।
अब जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। सब लोगों को तो ऐसे ही लग रहा है कि आप भी काफ़ी शरीफ हो और मैं भी काफ़ी शरीफ हूँ, लेकिन हम लोगों का रिश्ता तो किसी को भी नहीं पता और इसमें क्या हर्ज है? अगर चोरी छुपे काम हो रहा है तो सरेआम करने की क्या दिक्कत है? खैर, ऐसे ही बातें करते-करते वह दोनों वहीं पर लेट गए और अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन मैं वहीं पर घूम रही थी। उन लोगों को बिल्कुल भी शर्म हया नहीं थी कि मैं वहीं पर घूम रही हूँ और उन लोगों को देख रही हूँ। उन्होंने तो बस अपनी शर्म हया को बेच खाया था। अब जैसे-जैसे मेरी उम्र बड़ी हो रही थी, मुझे सब कुछ समझ आ रहा था, लेकिन उन लोगों को अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आना था। मुझे अपनी माँ पर काफ़ी गुस्सा आता था और मैं मन ही मन सोचती थी कि ऐसी माँ तो किसी को भी ना मिले। एक बच्ची के होते हुए अपनी ननद के पति के साथ यह सब करती है, वह भी सरेआम। इन्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। अब तो मैं उन्हें माँ कहने से ही कतराती थी, क्योंकि मुझे धीरे-धीरे जब-जब समझ आ रही थी, तो मैं अपनी माँ से दूरियाँ बना रही थी। एक रोज़ जब मैं और मेरी माँ खाना खा रहे थे, तो मेरी माँ ने मुझसे कहा कि सानवी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझसे इतनी दूर क्यों भागती रहती हो? जब भी मैं तुमसे कोई बात पूछती हूँ, तो जितनी तुम्हें बात करनी होती है, बस उतनी ही बोलती हो, उसके अलावा मुझसे कोई बात नहीं करती। पहले तो माँ, माँ करते हुए पूरा दिन मेरे पीछे-पीछे घूमती थी, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया है? कभी-कभी तो मेरा मन करता है कि मैं अपनी माँ को सब कुछ बोल दूँ कि मुझे किस चीज़ से दिक्कत है। लेकिन फिर मन में सोचा कि अगर माँ को पता चल गया कि मुझे सब कुछ पता है और समझने लगी हूँ, तो कहीं वो मेरे साथ ही गलत ना कर दें। क्योंकि जब वह ये सब कर सकती हैं, तो मेरे साथ गलत करने में उन्हें क्या हर्ज होगा? यही सब सोचकर मैं बिल्कुल चुप हो जाती और कहती कि कुछ नहीं माँ, बस मैं तो पढ़ाई-लिखाई के प्रेशर में ही कुछ नहीं बोलती, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। अब जिस दिन मेरे बुआ और फूफा जी दोनों साथ में आते थे, उस दिन मेरे फूफा जी और माँ के बीच कुछ नहीं होता था। लेकिन जिस दिन फूफा जी अकेले आते, उस दिन इन दोनों का शुरू हो जाता था। एक रोज़ बुआ आई हुई थीं, तो वह माँ से कह रही थीं कि इसके फूफा जी को पता नहीं क्या हो गया है, घर पर रुकते ही नहीं हैं। आए दिन वह कहीं न कहीं चले जाते हैं। मुझसे तो कहते हैं कि बिज़नेस के काम से मुझे बाहर जाना पड़ता है। मैं तो उनसे कहती हूँ कि कभी-कभी मुझे भी घुमाने ले जाया करो, लेकिन उन्हें तो कोई समझ ही नहीं है। बस हफ्ते में 1 दिन घर पर रुकते हैं, बाकी के 6 दिन ना जाने कहाँ पर घूमते रहते हैं। तभी मेरी माँ ने मेरी बुआ से कहा कि हाँ, काम-धंधे में अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन मुझे सब बातें पता थीं और मुझे ये भी पता था कि फूफा जी अपने बिज़नेस के काम से कहाँ आते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी एक रोज़ मैंने मन में सोचा कि क्यों ना मैं माँ से सारी बातें कह दूँ, शायद वो मेरी बातें मान भी लें। तभी एक रोज़ जब मैं और माँ बैठी थीं, तो मैंने माँ से कहा कि आपका और फूफा जी का जो अब चल रहा है, वह मुझे पता है और अब मुझे समझ भी है, यह सब गलत है। यह सुनते ही मेरी माँ तो पूरी तरह से फीकी पड़ गईं। उनका चेहरा एकदम से लाल पड़ गया। वह मुझसे कहने लगीं कि तू इन सब बातों में कब से ध्यान देने लगी? आज के बाद इन सब बातों में अगर ध्यान दिया, तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा और यह बात अगर तेरी बुआ को बताई, तो मैं तुझे पीट डालूँगी। माँ की ऐसी गुस्से भरी बातें सुनकर मुझे डर लगने लगा। मुझे लगा कि शायद माँ मुझे सच में पीट देंगी, लेकिन मैंने माँ से कहा कि माँ, जो आप यह कर रही हैं बिल्कुल गलत है। आप पिताजी को भी धोखा दे रही हैं और बुआ जी को भी धोखा दे रही हैं। आप एक बार सोच कर तो देखिए कि बुआ जी को जब यह सब पता चलेगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। वह तो अपनी माँ के समान आपको मानती हैं, लेकिन आप तो उन्हीं का घर उजाड़ रहे हो। तभी माँ ने मेरे एक तमाचा दे मारा और कहा, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली कब से हो गई? उन्होंने मुझे डांट कर अपने कमरे में भेज दिया। मैं कमरे में आकर रोने लगी और अपने पिताजी की तस्वीर को हाथ में लेकर उसे चूमते हुए कहने लगी कि आप कहाँ पर चले गए? आपके जाने के बाद इस घर में कुछ भी ठीक नहीं रहा। माँ भी सरेआम अपनी इज्जत उतार रही हैं और बुआ जी की भी ज़िंदगी खराब कर रही हैं। लेकिन खैर, अब जो होना था, होकर ही रहने वाला था, क्योंकि मेरा इसके ऊपर कोई भी ज़ोर नहीं चलने वाला था। ऐसे ही दिन निकलते गए। अब मैं काफ़ी बड़ी हो गई थी और मुझे अच्छे और बुरे की अच्छी तरह से समझ आने लगी थी। मैं सब कुछ अच्छी तरीके से जानने लगी थी और मेरा स्कूल भी पूरा हो चुका था। लेकिन मेरी माँ और फूफा जी, वो अभी तक उनका चक्कर ख़त्म नहीं हुआ था। एक रोज़ मेरी बुआ हमारे घर पर आईं
उनका चेहरा रोने की वजह से पूरी तरह से सूजा हुआ था और उनकी आंखें लाल हो रखी थीं। वह अपने दोनों बेटों के साथ वहां पर आई और माँ के पास बैठकर रोने लगी। मैं तो पूरी तरह से घबरा गई और माँ भी पूरी तरह से घबरा गई। माँ को तो लग रहा था कि शायद उन्हें उन लोगों के अफेयर के बारे में पता चल गया है, लेकिन बुआ जी तो किसी और कारण से रो रही थीं। तभी बुआ जी ने कहा कि इनके पापा ने मेरे साथ मारपीट किया। कल रात को वो शराब पीकर आए और मुझे बहुत बुरी तरह से पीटने लगे। मैंने उनको रोका तो उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। पूरी रात मैं घर के बाहर बैठी रही, लेकिन सुबह ही उन्होंने मुझे घर में नहीं घुसने दिया। इस वजह से मैं यहाँ पर चली आई। हम पूरी रात से भूखे प्यासे बाहर ठंड में बैठे हुए थे। अब मुझे मेरे फूफा जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उनसे ज़्यादा अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मेरे बुआ जी का घर मेरी माँ ने ही तो खराब किया था। इसके पीछे और कौन था? मेरी माँ। अगर फूफा जी के साथ चक्कर ना चलाती तो वह अपनी पत्नी को भरपूर प्यार देते और उनके साथ ऐसा नहीं करते। लेकिन मेरी माँ मेरे फूफा जी की सारी इच्छाओं को पूरा कर रही थी, तो वह मेरी बुआ की केयर क्यों करेंगे? लेकिन मैं वहाँ पर चुपचाप सब कुछ सुनती रही। मेरी बुआ जी ने कहा कि ना जाने वह कहाँ पर जाते हैं। पहले हफ्ते में 1 दिन तो घर पर आते थे, लेकिन अब तो 1 दिन भी घर नहीं आते। हफ्ते के सातों दिन ही वह घर से बाहर रहते हैं। सुबह सवेरा होने पर ही घर आते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। रात होते ही फिर से खाना खाने के बाद चले जाते हैं। जब भी मैं पूछती हूँ तो कहते हैं कि काम के सिलसिले से बाहर जा रहा हूँ, तो मैं बीच में दखल अंदाजी देने की कोई ज़रूरत नहीं करती। और अब तो शराब पीकर भी आने लगे हैं। अगर मैं कुछ बोल देती हूँ तो मुझे जानवरों की तरह पीट देते हैं। और जब से मेरे 2 बेटे हुए हैं, उनके बाद तो मुझे आज तक हाथ तक नहीं लगाया। पता नहीं उन्हें किस चीज़ की दिक्कत हो रही है। मैंने तो कभी भी उनसे कुछ नहीं कहा, हमेशा उनका ख़्याल रखती थी। उनके पूरे ख़ानदान को अच्छी तरीके से सँभाल लिया था। उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल करती हूँ, लेकिन फिर भी ना जाने वह क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी मेरी माँ ने मेरी बुआ से कहा कि आप रो मत, आप आराम कर लीजिए। मेरी माँ ने मेरी बुआ जी को कपड़े दिए, वह नहाने के लिए चली गईं और मेरी माँ मेरी बुआ जी के लिए खाना बनाने के लिए चली गईं, क्योंकि वह कल रात से भूखी थीं। मैं भी अपनी माँ के साथ उनके पीछे-पीछे किचन में चली गई और उनसे कहा कि देख रही हो ना माँ, तुम्हारी वजह से क्या हो रहा है? तुम अपनी ही ननद का घर उजाड़ रही हो। अगर तुम फूफा जी के साथ अफेयर ना करती तो आज इनका ये हालात नहीं होता। फूफा जी आपके साथ जुड़े हुए हैं तो वह बुआ को भाव क्यों देंगे? उनके साथ तो मारपीट ही करेंगे ना। अभी भी समय है, माँ सचेत हो जाओ। लेकिन मेरी माँ ने मुझे वहाँ से डांट कर भगा दिया और कहा कि इतनी पंचायत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना तुझे काम है उतने तक ही सीमित रहा कर। बड़ों की बातों में अगर दखल अंदाजी देगी तो तुझे पीट डालूंगी। अब मैं बड़ी तो हो गई थी, मुझे माँ की पिटाई से डर नहीं लगता था, लेकिन मैं वहाँ से इसलिए चली गई क्योंकि हम लोगों की बातें अगर बुआ जी ने सुन ली तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। इसलिए मैं चुपचाप किचन से बाहर आ गई। अब मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैंने अपनी जब बुआ के बेटों को देखा तो उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि इनका क्या कसूर था। यह तो बेकसूर ही अपने माँ पापा के बीच पिस रहे हैं। फूफा जी को इतनी सुंदर और अच्छी पत्नी मिल गई, फिर भी फूफा जी मेरी विधवा माँ के साथ चक्कर चला रहे हैं। लेकिन उनका क्या कसूर, जब मेरी माँ को कोई शर्म नहीं है। वह तो मर्द हैं और मर्द को तो इन सब चीज़ों की ही तलाश होती है। अगर उन्हें औरत सामने से बुलाए तो वह क्यों नहीं आएंगे? इन सब की शर्म करने की तो औरत को ज़रूरत होती है, क्योंकि वह अपनी मर्यादा में रहेगी तो कोई भी पुरुष उसके पास नहीं आ पाएगा। खैर, यही सब सोचते सोचते मैं वहीं पर बैठी रही। थोड़ी ही देर बाद मेरी बुआ जी नहाकर आ गईं और मैंने उन्हें खाना परोस दिया। उन्होंने खाना खाया और उनके दोनों बेटों को खाना खिला दिया। तभी माँ ने कहा कि आप सो जाइए, कल रात आप पूरी रात सो नहीं पाई होंगी। तभी मेरी बुआ अपने दोनों बेटों को लेकर कमरे में चली गईं और वहां पर जाकर सो गईं। कुछ देर बाद मेरी माँ के फ़ोन पर किसी का फ़ोन आ रहा था। मैं वहाँ पर बैठी थी, तो शायद मेरी माँ मेरे सामने बात नहीं करना चाहती थी। मुझे तो पक्का यकीन था कि फूफा जी का ही फ़ोन होगा, इसलिए मेरी माँ ने फ़ोन उठाया और बाहर जाकर बात करने के लिए चली गईं। मैं भी उनके पीछे चली गई, क्योंकि मैं सुनना चाहती थी कि इसमें मेरी माँ का हाथ तो नहीं है। कहीं मेरी माँ ने उन्हें कहा होगा कि तुम अपनी पत्नी को ऐसे मारपीट करके भगा दो और जब तुम दोनों का तलाक हो जाए
तो हम शादी कर लेंगे। मैं यह सब कन्फर्म करने के लिए अपनी माँ की बातें सुनने के लिए वहाँ पर चली गई। लेकिन वहाँ पर जाकर जो मैंने सुना, उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। मैंने सुना कि मेरी माँ फूफा जी के सामने रो रही हैं और उनके सामने गिड़गिड़ा रही हैं। वह उनसे कह रही हैं कि मैं आपके पैरों में पड़ती हूँ, आप मेरी ननद के साथ ऐसा मत कीजिए। जब से सानवी के पापा गए हैं, उसके बाद से आप लोगों की शादी हुई है, उसके बाद से मैं आपकी हर एक बात मानती आई हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ननद के घर बचाए रखने के लिए। लेकिन अब आप यह सब कर रहे हो, तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। आप जो कहोगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ, लेकिन आप प्लीज़ मेरी ननद के साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे कुछ भी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। जब मेरी माँ ने अपना फ़ोन काट दिया, तो मैंने अपनी माँ से जाकर कहा कि आपको मेरे पिताजी की कसम है, अगर आप चाहती हैं कि आपके पति की आत्मा को शांति मिले, तो जो भी सच्चाई है, आप मुझे बता दीजिए। तभी मेरी माँ ने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें सारी सच्चाई जाननी है, तो चल मेरे साथ। मेरी माँ मुझे हमारे घर के पास में ही बने गार्डन में लेकर चली गई। वहाँ जाकर मेरी माँ ने कहा कि जब से तुम्हारी बुआ जी की शादी हुई थी, उसके कुछ महीनों बाद ही तेरे फूफा जी हमारे घर पर आए। उस समय तुम बिल्कुल छोटी थी और सो रही थी। हमारे कमरे में जब मैं अपने बाथरूम में नहा रही थी, तो मैंने अपने बाथरूम का गेट खुला छोड़ दिया ताकि मेरी नज़र कमरे में सो रही तेरे ऊपर रहे, क्योंकि अगर मैं बाथरूम का गेट अंदर से बंद कर लेती, तो कमरे में तू अकेली थी और तुझे कुछ हो ना जाए, इसलिए मेरा मन घबरा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं बाथरूम का गेट खुला रखकर ही नहा लेती हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि वह गलती मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती होगी। तुम्हारे फूफा जी धीरे से घर में आए और हमारे कमरे में घुस गए और धीरे से उन्होंने मेरा वीडियो बना लिया जो नहाते हुए था। उसके बाद से उन्होंने मुझे ब्लैकमेल कर दिया कि अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी, तो एक तो तुम्हारा यह वीडियो वायरल कर दूंगा, ऊपर से तुम्हारी ननद के साथ मारपीट किया करूंगा और उसे जान से मार दूंगा और तुम्हारी बेटी को भी जान से मार दूंगा। अब एक साथ तुम सबकी जान का जोखिम मैं नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे फूफा जी की बात मान ली और तुम्हारे फूफा जी ने मुझसे कहा कि तुम मुझे अपना जिस्म दे दो, जब जब भी मेरा मन करेगा मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम मुझे खुश करते रहना और तुम अपनी बेटी के सामने यही शो करना कि इसमें तुम्हारी भी मर्जी है। मेरी माँ कहने लगी कि बेटा, इसीलिए तो तुम्हारे सामने मैं उनके सामने हंस कर बात करती थी, ताकि तुम्हें लगे कि इसमें मेरी भी मर्जी है। लेकिन मैं तो इन सब जंजाल में फंसी हुई थी। तुम सबकी जान मेरे लिए ज़्यादा प्यारी थी, इसलिए मैं अपनी इज्जत को हर रोज़ तुम्हारे फूफा जी के हवाले करती थी। अब मेरी माँ के मुंह से ये बातें सुनकर मेरी माँ के लिए मेरे मन में इज्जत और भी ज़्यादा हो गई थी। मैं तो बिल्कुल गलत समझ रही थी। मुझे तो लग रहा था कि मेरी माँ ही गलत है, लेकिन वह तो बेचारी इतने सालों से उनके अत्याचारों को सहन कर रही थी, वह भी अपनी ननद ननद और अपने परिवार को बचाए रखने के लिए। अब मैं अपनी माँ से वादा किया कि आपको मैं इस अत्याचार से मुक्ति दिलाकर रहूंगी और बुआ जी पर भी कोई आंच नहीं आने दूंगी। तभी मेरी माँ ने कहा कि तुम ऐसा क्या करने वाली हो? तो मैंने उनसे कहा कि इसकी चिंता आप मत कीजिए, आप बस देखते जाइए कि आगे आगे क्या होता है। खैर, 2-3 दिन ही निकले थे कि हमारे फूफा जी हमारे घर पर आए। उस समय बुआ जी सो रही थीं। मेरे फूफा जी को मैंने एक वीडियो क्लिप दिखाया जिसके अंदर वह नहा रहे थे। मैंने उन्हीं का हथियार उन्हीं के ऊपर डाल दिया। जिस तरह उन्होंने मेरी माँ का वीडियो बनाया था, उसी तरह मैंने चोरी चुपके उनका भी नहाते हुए वीडियो बना लिया। मैंने फूफा जी से कहा, अगर आप चाहते हो कि आपका यह वीडियो वायरल ना हो, तो बुआ जी के सामने अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लो और अगर एक बार यह वीडियो वायरल हो गया, तो उसके बाद आपकी बेइज्जती भी होगी और बुआ जी भी आपसे रिश्ता नाता तोड़ लेंगी। आप अपनी बीवी बच्चों से भी हाथ धो जाओगे और मेरी माँ भी आपको छोड़ देगी और ऊपर से आपकी बदनामी होगी वो अलग। अब फैसला आपके हाथ में है। और मैंने चुपके से फूफा जी के फ़ोन से मेरी माँ का वीडियो भी डिलीट कर दिया था। अब आपके पास, मैंने उनसे कहा कि कोई भी चारा नहीं है। तभी मेरे फूफा जी ने मेरी माँ के पैर पकड़ लिए और कहा कि मैं अपनी पत्नी के सामने सारे गुनाहों को कबूल करने के लिए तैयार हूँ, बस आप लोग ऐसा कुछ मत कीजिए। तभी इतने में
मेरी बुआ जी भी वहीं पर आ गईं। उन्होंने सारी बातें सुन ली थीं। पहले तो मेरी बुआ जी ने मेरे फूफा जी को माफ़ करने से मना कर दिया, लेकिन फिर मेरी माँ ने समझाया तो इस चीज़ के लिए वह भी राज़ी हो गईं। उसके बाद मेरे फूफा जी ने कहा कि आज के बाद मैं तुम्हारी माँ के कभी करीब नहीं आऊँगा और पीछे जो कुछ भी हुआ उन सबको भूल जाऊँगा और अपनी बीवी, बच्चों के साथ खुशहाली से ज़िंदगी बिताऊँगा और हम पिछली बातों को कभी भी याद नहीं करेंगे। आज से हम लोग एक नई शुरुआत करते हैं। तभी हम लोगों ने एक नई शुरुआत की। आज के बाद मेरे फूफा जी हमारे घर पर आते तो बड़े ही सलीके से रहते थे और मेरी माँ भी खुश थी क्योंकि उनका भी उन सब से पीछा छूट गया था। अब मेरी माँ मुझे अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करवा रही थी और हम लोगों का अच्छे से जीवन यापन हो रहा था। उधर मेरी बुआ जी भी अपने परिवार के साथ खूब खुश रहने लगी थीं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ अभी के अभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरे सारे वीडियोज़ आपको सबसे पहले दिखाई देंगे और आपको सुनने का मौका मिलेगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।